धुलेरा ही क्यों चुना? वो बूम आने वाला है जो कभी भी मेरे को लगता नहीं इंडिया में किसी जगह पर रियल एस्टेट में आएगा। 15 लाख है या 15 करोड़ है, किसी के हार्ड एंड मनी, उसके बारे में हर चीज़ बतानी बहुत जरूरी है। और आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी अंकित, आपने बहुत डिटेल में रादर आपने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं धुलेरा का जो आपने कवर ना किया हो। सो मेरा काम है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं हर किसी को पूरी की पूरी नॉलेज घर बैठे दूँ। तो सरकार अपना इतना पैसा लगा रही हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी अपने पैसा लगा रही है, वहाँ मुझे भी अपने 20-50 लाख रुपए लगाने चाहिए। कल बहुत बड़ी न्यूज़ है। धुलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। गवर्नमेंट फोकस्ड है धुलेरा को बढ़ाने में। सर प्रोजेक्ट तो आपके लिए प्रिय है, लोगों के लिए कैसे प्रिय होगा? जब अंकित भैया बता रहे थे कि ले लो धुलेरा बहुत बढ़िया है, तो फिर आप भी तो ले लेते, 10-15-20 लाख रुपए लगा देते। तो आज जो लैंड पार्सल हमारे पास पड़ा था उसमें से हमने एक वो चंक उठाया है जो कि आबादी से के साथ लगा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? SIR बाउंड्री से कितना दूर है? पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। प्रॉफिटेबल है ये प्रोजेक्ट? नहीं, आप सारी बातें तो कर ली, प्राइस तो बता दो। प्राइस रखा है, वो है सिर्फ So hi guys, I'm your host Ankit Singh and welcome back to your own channel State India पॉडकास्ट। जितने भी पॉडकास्ट अभी तक हमने करे हैं, ज़्यादातर अगर आपने पॉडकास्ट देखे होंगे उनमें रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस लोग आए हैं। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं रियल एस्टेट की। बट फर्स्ट टाइम ऑन आवर पॉडकास्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक डेवलपर से। ये वो डेवलपर है जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। इनका एक मोटिवेशनल स्पीकर से एक डेवलपर की जर्नी, उसके बारे में बताएंगे। बट वो जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जहाँ पे डिटेलिंग में धुलेरा पे बहुत काम करा हमने। पिछले 1.5 साल से बहुत अपडेट्स भी दिए हैं और एक हाल ही में हमने सीरीज़ बनाई है जिसमें 5 एपिसोड्स पे हमने बात करी है, फ्रॉम लीगैलिटी से लेकर फ्रॉम प्राइस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, उससे अलग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर सुमित श्रीवास्तव जी, जो आज आपसे बात करेंगे और बताएंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो धुलेरा में, देखो बहुत सारे लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट बहुत मुश्किल हो गया ये समझना कि यार कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कौन से प्रोजेक्ट में करें। इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है अदर डेवलपर से बहुत हटके है, क्योंकि जो मैं प्राइसिंग लेके आया हूँ उस प्राइसिंग में जो एमिनिटीज़ और जो सारी चीज़ें दे रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। सो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले a very warm welcome sir. Thank you Ankit for having me here and I'm very excited to meet your viewers also. और मुझे भी आज अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिलेगा और आज हम कहाँ पर खड़े हैं ये बताने का भी मौका मिलेगा। एक पुरानी कहावत है अंकित कि यू रीच वेयर यू बिलोंग टू, आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको पहुँचना होता है, जहाँ के काबिल आप होते हैं। और इसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से आज कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए लगातार खुद को तलाशने और तराशने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिर से ये लाइन बोलूँगा दोबारा से, तलाशने और तराशने की ज़रूरत पड़ेगी। 16 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया अंकित, और बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में स्टार्ट किया। आई वाज जस्ट अ स्कूल पास आउट, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने अप्रोच किया कि चलो मेरे को कोई ना कोई काम दिला दें, और बहुत सारे रिलेटिव्स को भी बोला। पर आपको जान के हैरानी होगी अंकित, ज़िंदगी में हमारे 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक रिलेटिव होते हैं। तो कोई मदद किसी ने ज़्यादा की नहीं, बट वो ठीक रहा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग, और वहाँ से उसके बाद उस जर्नी को आगे लेकर के आते हुए आई वर्क विद मैनी कंपनी, स्मॉल और बिग। जी, मुझे मौका मिल गया रियल एस्टेट में जुड़ने का, और भारत की सबसे बड़ी एक ब्रोकरेज फर्म है उसके साथ काम करने का। आई वॉज ब्लेस्ड, ये मौका मुझे मिला, और वहाँ पर मैंने रियल एस्टेट को खुद सीखा। ना सिर्फ सीखा,
तब तक मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारे कोर्सेज़ कर चुका था और ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से पहचानता था और लोगों को बदलने की ताकत या क्षमता या उनको फैसिलिटेट करने की, रादर मैं बोलूँ कि ये स्ट्रेंथ मेरे में ऊपर वाले ने मुझे बख्शी थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो क्यों ना यहाँ पर काम किया जाए और यहाँ पर लोगों को सिखाया जाए कि कैसे वो बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं, कस्टमर की साइकी को समझ सकते हैं, कैसे बेहतर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। और इस दौरान बहुत सारे डेवलपर्स को मैंने देखा अंकित, जहाँ पर कुछ लोग बढ़िया प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लेते थे, उनसे भी सीखा। कुछ लोग बढ़िया प्रोजेक्ट बेच लेते थे पर डिज़ाइन इतना बढ़िया नहीं कर पाते थे। कुछ दोनों कर लेते थे तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें सीखने का काफ़ी साल मौका मिला। साथ ही साथ लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को रियल एस्टेट सिखाने का मुझे सौभाग्य मिला, या कहिए कि फैसिलिटेट किया। सर इसी में ना मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। जी। तो जब 5,000 10,000 लोग जब बैठे होते थे, जब आप स्टेज पे खड़े होके एक कुछ बोलते थे, कुछ बात करते थे, उसमें ना बहुत वैल्यू थी। जी। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था, बैठ के देखता था मैं कि मतलब यार मुझे भी एक दिन ना वो स्टेज पे खड़े होकर यार बात करनी है। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मुझे सर वो मौका मिला आपके साथ एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का, एक बात करने का। और आप आज बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके एक एज अ डेवलपर आए हो। तो धुलेरा ही क्यों चुना? ठीक है, आपने रियल एस्टेट में एक डेवलपर बनने का एक स्टेप उठाया, यू हैव स्टार्टेड योर दिस वेंचर, बट धुलेरा ही क्यों आपने सेलेक्ट करा कि यार नहीं यार शुरुआत करनी है तो यहीं से करनी है? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अंकित। वी वर वर्किंग इन अहमदाबाद फ्रॉम लास्ट 3 years। और अहमदाबाद के कुछ डेवलपर्स के साथ हम लोग, because we have a team of people, someone is looking after legal, very strong in legal, then we have another person in the team who is good in marketing strategy. We create these for different developers. Then we have a person who is good in making channel partners and handling them. तो ये पूरा सेटअप है जिसमें सबसे कम थ्रस्ट जो हमारा है वो अपनी कंपनी में वो मार्केटिंग पे है। बिकॉज हम सोचते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि उसको बेचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। सारा दिमाग, सारी ताकत जो है प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में, फीचर्स में लगा दिया, अगर हमने लीगल को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो हम लोग ये काम कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे डिफरेंट डेवलपर्स को। और धुलेरा मुझे अभी उस समय लगता था कि अभी डेवलप नहीं हो रहा है, कागज़ों में बातचीत चल रही है। लेकिन एक दिन मैं चला गया वहाँ पर और मैंने देखा कि एयरपोर्ट का काम मतलब तेज़ी से चल रहा है, एक्सप्रेस वे इज़ अबाउट टू फिनिश। तो मुझे लगा कि अभी तो इट्स ऑन द फिनिश लाइन, यहाँ पर अब वो बूम आने वाला है जो कभी भी मेरे को लगता नहीं इंडिया में किसी जगह पर रियल एस्टेट में आएगा। सर धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बात करने से पहले आई रियली वांट टू नो योर कंपनी, हाउ इट स्टार्टेड। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर डीएनए वेंचर्स विद द Our कंपनी। company DNA Ventures is a 2016 company. We basically deal with investors. जी। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प करने में। तो आपको और आपके व्यूअर्स को लगेगा कि वो हमने वो एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला है यहाँ पर। मतलब वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हो एंड यू विल फुलफिल ऑल द 100% रादर आधा आज हमारा अपना है, हम इसमें पूरा हार्ट एंड सोल हमारा इसी के अंदर है। सो जैसे कि धुलेरा की मुझे नहीं लगता कितनी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपडेट देते हैं। सो मैक्सिमम व्यूअर्स वो होंगे जो या तो धुलेरा के बारे में जानते होंगे या धुलेरा के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, हैविंग अ टिकट साइज, स्मॉल टिकट साइज, बट आई रियली वांट कि अगर कोई नया व्यूअर है तो उसको धुलेरा के बारे में कुछ क्या बताना चाहोगे? बिकॉज देन विल जंप टू द प्रोडक्ट जो आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बात करना। तो जैसे मैंने बताया कि, और आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी अंकित, आपने बहुत डिटेल में, रादर आपने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं धुलेरा का जो आपने कवर ना किया हो। तो मैं तो व्यूअर्स को बोलूँगा उन वीडियोस को भी ज़रूर। सर मेरी कोशिश पता क्या होती है, एक समय होता था जब हम ना बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे मेकअप लगा के हम उसको प्रेजेंट करते थे। दिस इज अ टाइम मुझे लगता है 15 लाख है या 15 करोड़ है, किसी के हार्ड एंड मनी है, उसके बारे में उसको हर चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी 80-90% वो लोग हैं जो घर दिल्ली एनसीआर में बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि चलो डेवलपमेंट होगी उसके बाद जाएंगे, और आज लोग पेमेंट करते हैं, लोग विजिट्स बहुत कम करते हैं कंपैरेटिवली अगर बात करूं। सो मेरा काम है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हर किसी को पूरी की पूरी नॉलेज घर बैठे दूं, बट वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लास्ट मेरा जो अभी हाल ही में मैंने जो सीरीज़ बनाई थी उसमें एपिसोड 5 में हमने रिस्क और कंसर्न्स के बारे में बताया था कि भाई ये रिस्क हो सकते हैं, ये कंसर्न्स भी हो सकते हैं, तो आपको उस पर कैसे आपको निकल के किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पूरी गाइडेंस हम लोगों ने दी है सर। अंकित, धुलेरा में जब हमने एज ए कंसल्टेंट काम शुरू किया तो लगभग 200-300 इन्वेंट्रीज को हमने ऑफलोड किया, हेल्प किया सेल करने में। और आज अगर मैं धुलेरा को देखूं, आज मैं क्यों वहाँ पर धुलेरा में काम कर रहा हूँ, क्योंकि धुलेरा अब ना ग्राउंड पे दिख रहा है।
मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पर गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही हो, सरकार अपना इतना पैसा लगा रही हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पैसा लगा रही हो, वहाँ मुझे भी अपने 20-50 लाख रुपए लगाने चाहिए। बिल्कुल 100% लगाने चाहिए। क्योंकि अगर कोई डेवलपर वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा होता ना, रोड्स बना रहा होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होता, तो मैं सोचता कि चलो यार अभी तो डेवलपर्स हैं, हाइप भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। बिकॉज सरकार की इतनी सीरियसनेस है ना, आप आज न्यूज़ देखो, हर रोज़ एक ना कोई न्यूज़, एक आपकी न्यूज़, अभी कल भी सेमीकंडक्टर का अभी चल रहा है, रादर नोएडा में सेमीकंडक्टर के बारे में जो कल बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। हाँ न्यूज़ आई। तो ये सारी न्यूज़ जो हैं ये क्या कर रही है, क्या दिखा रही है, गवर्नमेंट फोकस्ड है धोलेरा को बढ़ाने में, एक नई दुनिया बसाने में। तो जब सरकार जहाँ पर पैसा लगा रही हो वहाँ पर एज इन्वेस्टर, क्योंकि मेरे लिए ये मौका है, क्योंकि आज बहुत से इन्वेस्टर्स को मैं मिलता हूँ या बहुत से छोटे छोटे लोगों को मिलता हूँ, उनके घरों में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनके बच्चे बात कर रहे थे, भैया हमसे वो मिस हो गया। आपको पता है पापा ये बताते हैं कि यहाँ 5 लाख रुपए की ज़मीन थी, यहाँ पे तो 500 रुपये गज ज़मीन मिल रही थी, और साउथ दिल्ली तो था ही नहीं कभी, पर किसी ने कहा था यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं ले लो, लेकिन हम तो नॉर्थ में रहते थे, हम तो वेस्ट में रहते थे। फिर हमें किसी ने नोएडा बताया कि आप नोएडा ले लो, तो हमें बोला कि यहाँ नदी पार करके कहाँ जाओगे, गुड़गांव देख लो। हाँ, फिर गुड़गांव देख लो जो आज ऑटोमोबाइल हब की तरह डेवलप हुआ है। तो ये सारी या तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी अंकित, आज के 10 साल 20 साल के बाद, जो लोग आज धुलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, या हो सकता है अपॉर्चुनिटी को ना समझ रहे हो। तो दो चीज़ें होंगी, या तो उनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा, पैसा बनाया होगा, या फिर स्टोरी होंगी, जैसे आज कुछ लोगों के पास स्टोरीज हैं, काश उनके पास, हाँ काश वाला, उनके पास भी वो स्टोरी होगी बच्चों को सुनाने के लिए। और जो बच्चे आज बोल रहे हैं पापा आप क्या कर रहे थे, तो वो बच्चे थोड़े टाइम बाद भी बोलेंगे पापा आप क्या कर रहे थे, जब अंकित भैया बता रहे थे कि ले लो धोलेरा बहुत बढ़िया है, तो फिर आप भी तो ले लेते, 10 15 20 लाख रुपए लगा देते। तो समय तो देना पड़ता है किसी भी एक सिटी को की ग्रोथ के लिए। यू हैव टू गिव टाइम। आप सोचो कि आज बसे बसाए गुड़गांव के अंदर आज मैं वो 10 15 20 लाख रुपए का प्लॉट ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होगा। क्या लगता है सर आपको, वही NH8, वही द्वारका एक्सप्रेसवे, वही IJ एयरपोर्ट, वही MNCs कंपनीज, वही मानेसर का जो इंडस्ट्रीज, पूरी सारी चीज़ें, क्या वैसा ही सेम रेप्लिका निकल के आएगा धुलेरा, और वैसे ही लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा डाउन द लाइन, इफ आई टॉक अबाउट 20-25 ईयर्स? अंकित मैं आपको बताता हूँ, जैसे 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी है, उसमें से ये स्मार्ट सिटीज़ जो बननी है, आज आप मुझे बताइए पूरे भारत में कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा मेट्रो जो एक्सपैंड हो रहा हो, जहाँ पर एम्पल जगह हो, जहाँ मैं बहुत बढ़िया से प्लान कर पाऊँ हर चीज़, और उसके बाद उसे बनाऊँ, स्क्रैच से बना पाऊँ। आप बताओ, कोई भी मेरे को ऐसा लगता नहीं शहर है। तो आज जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेंशन है ये शहरों का, और एक्सपेंड करने में मैं वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कभी क्रिएट नहीं कर सकता जो आज से 100 साल पहले कर सकता था। धुलेरा ही एक ऐसी जगह, मैं कह रहा हूँ इनसे बेटर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जो चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। मैं अगले 200 साल की प्लानिंग करके वहाँ पर उस शहर को क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पर वो चीज़ें देखेंगे जिसकी कंपैरिजन आज शंघाई से की जा रही है, आज दुबई से की जा रही है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। विजन होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने 10 साल पहले कहा था कुछ नहीं होगा, आज वो लोग वहाँ लैंड खरीद रहे हैं, वही लोग। तो प्राइस कितने लो थे उस 10 साल पहले? एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं था, मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं था। सो क्या अभी फ्यूचर में क्या दिखता है धुलेरा के बारे में, थोड़ा सा और? मैं हमेशा आपको अंकित, अपने व्यूअर्स को भी और अपने जो साथी जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे साथ, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर मैं आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स ये बोल दूँ ना, गिमिक होते हैं हमेशा। हमें हमेशा उन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं या रियल एस्टेट में बूम आता है या आपका पैसा 2 गुना 4 गुना होता है। वो फीचर्स अगर हैं उस जगह पर तो आप इन्वेस्ट करिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर धुलेरा में डेवलप हो रहा है। आज अगर मैं IT की बात करूं तो पूरा IT जोन वहाँ पर धुलेरा में बनाया। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो पूरा एजुकेशन हब वहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं इंडस्ट्री की बात करूँ 51% पूरा जो धुलेरा का मास्टर प्लान है वो इंडस्ट्रियल जोन ही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है वो। तो जहाँ पर रोज़गार आएगा वहाँ पर लोग आएंगे, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ पर लोग आएंगे। ये सारे फीचर, जहाँ एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट पूरी शहर की इकोनॉमी चलाता है अंकित, पूरे शहर की इकोनॉमी। आज आप जो आपका एयरपोर्ट दिल्ली में 35 लाख लोगों को रोज़गार देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ ये तो एक एयरपोर्ट की वजह से रेट इतने बढ़ गए। मैं सारे फीचर्स, आप मुझे भारत का कोई शहर बता दीजिए जहाँ पर ये सारे फीचर्स, कहीं पे IT मिलेगा, कहीं एजुकेशन मिलेगा, ये सारे फीचर्स धुलेरा के अंदर है। तो मुझे तो यहाँ पैसा लगाना ही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट।
सर प्रोजेक्ट तो आपके लिए प्रिय है, लोगों के लिए कैसे प्रिय होगा, लोगों के लिए कैसे अच्छा होगा, इसके कुछ यूएसपीस वगैरह बताइए। तो अंकित, मैं जब धोलेरा में मैंने प्रोजेक्ट्स को देखा, रास्ते में आते जाते और रुक के देखा कि क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हो। जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम लोग दिल्ली एनसीआर से, पंजाब हरियाणा से और स्टेट से भी पैसा लगाते हैं, जाते भी नहीं हैं, भरोसा करते हैं, लो टिकट साइज़ है। पर मैं जब आप वहाँ जाकर के देखेंगे, आई एम श्योर आप तो बहुत बार गए, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री बनी है, एक गेट बना है और प्लॉट की डिमार्केशन हो रखी है। उसके अलावा मतलब वहाँ पर अभी इतनी झाड़ियाँ उग गई हैं, उसके अलावा वो साइट कब लाइव होगी। ये अच्छी बात है कि आज हम क्लाइंट को बता के कह रहे हैं कि सर 5 साल का होराइजन रखिए, 10 साल का होराइजन रखिए, इट्स अ गुड, ऐसे होगा। पर अगर मेरी साइट साल भर बाद लाइव हो जाए या वहाँ पर या रेंटल्स आने के चांसेस हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है। तो आज हमने सोचा कि ऐसा क्या डिफरेंट करें कि हमारी साइट आज ही लाइव हो, या हम लोगों को बता सकें कि कैसे जल्दी से रेंटर्स, क्योंकि आप देखिए एक कंपनी ने वहाँ पर एक बिल्डिंग लीज पे ली है, 2 करोड़ रुपए पे लीजिंग हुई है, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट से 15 मिनट की दूरी पे है। इसका मतलब जो कंपनीज वहाँ पर आ रही हैं, चाहे रिन्यू आज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सेमीकंडक्टर अभी अगले साल आ जाएगा, तो ये लोग जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, L&D के लोग काम कर रहे हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है वहाँ पर। तो अगर आज मैं इनको एक ऑप्शन दूँ रहने के लिए, तो मेरे इन्वेस्टर का रेंटल शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ उन लोगों को रहने की जगह मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यही सोचते हुए आज जो लैंड पार्सल हमारे पास पड़ा था, उसमें से हमने एक वो चंक उठाया है जो कि आबादी से के साथ लगा हुआ है। यानी जहाँ पर आबादी है वहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं पहुँची हुई हैं, तो ईजी है हमारे लिए वहाँ पर सारी सुविधाएं एज इन सुविधाएं जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि सीवेज हो गया, या साथ में बिजली हो गई। तो आज आपको अलग से सब स्टेशन, अब बिजली अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट के आसपास 10 किलोमीटर तक अब कुछ भी नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं हो कब आएगा वो सब चीज़ें, और खाली मेरे प्रोजेक्ट के लिए लेके आना इतना आसान नहीं है। तो अगर मैं ऐसी जगह पर काम करूं जहां पर, और साथ ही साथ अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में कमर्शियल दे दूं, शॉपिंग आर्केड दे दूं, आज डेली नीड्स की सबको ज़रूरत है, और अगर ऐसी जगह पर है जहां साथ में आबादी है, अगर मैं वहां पर आप अंडरस्टैंड करिए, अगर मैं वहां पर एक अमूल का या किसी कंपनी का दूध की दुकान को सुबह चलने लगेगी। सर आपने जिक्र करा कमर्शियल भी लेके आ रहे हो आप इसके अंदर। यस, इट्स अ मल्टीपर्पज़ एनी प्रोजेक्ट। तो लैंड जो है, टाइटल जो है मल्टीपर्पज़ है। तो फ्रंट में आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे लगभग डबल हाइट की। सर कमर्शियल में ना एक चैलेंज होता है। आज मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कमर्शियल में प्लॉट लेना है, मैं बनाऊंगा सर 10 साल 15 साल में मैं ट्रेड करना है, मुझे तो नहीं बनाना। बट आज जो लोग रेजिडेंशियल ले रहे हैं, 5 साल बाद बना के उनको या तो रेंट चढ़ाना है या रहना है। बट वो बंदा जो रह रहा है वहाँ पे, वो ये सोचेगा यार कब बनेगा कमर्शियल, और कब दूध की दुकान खुलेगी, कब सारी चीज़ें होंगी, तो उसका एक सिक्योरिटी क्या है सर। जैसे कि मैंने अंकित आपको बोला कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग ही हमारी खासियत है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, रादर मैं बोलूँगा इतना डीपली सोचता नहीं है कोई भी, और हमने कस्टमर सोचता है ये चीज़। हाँ, कस्टमर सोचता है, राइट। आपने सही बोला कि बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल प्लॉट करके सेल किए हैं। अब मैं एज इन्वेस्टर्स उसको आज मैं दूँ किसी को, बेचूँ या बनाऊँ या ना बनाऊँ, या 20 साल ऐसे ही पड़ा रहे, मेरी चॉइस है। हमने कमर्शियल प्लॉट इसलिए नहीं निकाला, हमने शॉपिंग आर्केड बना दिया वहाँ पर। तो आज जो भी हमसे वो खरीद रहा है, आज हम दुकान बना कर दे रहे हैं उसको, यानी ग्राउंड प्लस वन की एक शॉप हम उसको बना करके दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि आज से 6 महीने बाद या 8 महीने के बाद वो शॉप ओपन होती है और आसपास लोग रह रहे हैं, उसके आसपास लोग रह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के। तो अगर वहाँ पर एक अमूल की शॉप खुल जाए, एक डॉक्टर बैठ जाए और कोई लैब खुल जाए, ये डे 1 से चलने लगेंगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत सभी को है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आसपास के 10-20 किलोमीटर से लोग भी आ जाते हैं, राइट। तो जो कमर्शियल प्लॉट अगर पड़ा रहे खाली, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारी साइट, जब मान लीजिए मेरा पीछे एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और फ्रंट में भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं रोज़, तो मेरी प्लॉट की अप्रिसिएशन भी होगी और रेंटल आने के चांस भी होंगे। तो मेरा क्लाइंट मुझे बोल सकता है, सुमित जी एक काम करो यार, आप ये बनवा दो, इसको रेंट पे चढ़ा दो, वो सर्विसेज भी हम दे देंगे उनको। तो पूरा स्ट्रक्चर बना के आप बेच रहे हो। हाँ बिल्कुल। सो उसमें बेनिफिट एक कस्टमर को ये है कि मतलब इन हाउस आपको उसको भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आउटसोर्स कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी एक लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बनाएगा वो सारी चीज़ें। एज अ डेवलपर आप होल एंड सोल पूरा बना के दे रहे हो। हम प्लॉट सेल कर रहे हैं अंकित जी। हाँ जी। ऑन डिमांड कोई कहता है कि मेरे इस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, और तो हम करा के दे सकते हैं, वो सर्विसेज भी। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल। वो कमर्शियल हम बना के दे रहे हैं। रेजिडेंशियल में प्लॉट्स आप नहीं बना के दे रहे। हाँ, कमर्शियल शॉप्स हम बना करके कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं वहाँ पर। तो कोई भी मेरा क्लाइंट वहाँ पर कोई उसको रेंट आउट करना चाहता है, वो आप मान के चलिए
दुकान कभी भी खोल सकता है, और वो ऐसी बेसिक नीड्स की दुकानें कहीं पर भी चलती हैं। रादर आप तो जानते हैं रियल एस्टेट में सबसे पहले सेल होने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो दुकान है। और यही कारण है कि ना सिर्फ दुकान बल्कि रेजिडेंशियल प्लॉट अभी हमने ठीक से लॉन्च भी नहीं किया है, 25% इज सोल्ड आउट ऑलरेडी। क्या बात है जी। बिल्कुल प्री लॉन्च पे अभी सारी चीज़ें। यस यस। सर इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने किस तरीके से डिज़ाइन करा है वो बताइए, और इसके एम्यूनिटीज़ जैसे फीचर्स की बात करें वो क्या क्या है? ओके, इस पे भी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, प्रोजेक्ट के फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट फसाड है प्रोजेक्ट का, उसमें हमने सबसे पहले तो एक 5,000 गज 5,000 स्क्वायर यार्ड की जगह ओपन रखी है। 5,000 गज की ओपन एरिया, उसमें क्या बनाओगे? Absolutely. उसमें हम जैसे 5,000 गज के बाद मेरा शॉपिंग आर्केड है, अच्छा, राइट, ये मैंने ओपन रख दिया। अब लोग जो वहाँ पर जो दुकानों में आएंगे उनको पार्किंग की जगह चाहिए, वो कहाँ खड़ी करेंगे अपनी स्कूटी या गाड़ी, तो वो उनके लिए वो जगह मैंने छोड़ी है। तो वो ओपननेस एक दी गई है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि बहुत से लोग अपनी पूरी लैंड को जब वो प्लॉटिंग करते हैं उसमें लोड करते हैं इसको, ये 5,000 गज कहीं पर भी लोड नहीं है। मैं लोडिंग पे भी आऊँगा अभी इसके बाद ना, right. क्योंकि लोडिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है सर मेरा। आप करिए। तो 5,000 स्क्वायर यार्ड इज़ द ओपन एरिया। तो वो ओपननेस आपको मिलती है जैसे आप अंदर जाते हैं, और साथ में फिर शॉपिंग आर्केड आपको मिलता है। और इसके साथ ही एक टेम्पल हमने वहाँ पर बनाया है, फ्रंट में मंदिर बनाया है। तो मंदिर में क्या है, जो अंदर लोग रह रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो बाहर भी लोग रह रहे हैं। और आपने देखा होगा लोग अंकित दूर दूर से लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं। ये फिर आपकी साइट को लाइव रखता है, और ब्लेसिंग तो आपको मिलती है वहाँ पर। तो मंदिर विल बी ऑपरेशनल देयर। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम बैंक्वेट टाइप कुछ छोटा सा बनाएं, तो छोटे मोटे पार्टीज़ या फंक्शंस भी वहाँ पर लोग बुक करा के कर सकें। इसी के साथ साथ अब मैं अमेनिटीज़ पे अगर आ जाऊँ तो आपको मिलता है एक बहुत बढ़िया सा क्लब वहाँ पे, जहाँ पर आप वहाँ पर चिल कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिर आपको एक स्विमिंग पूल मिलता है वहाँ पर। 24/7 सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट में आपको मिलती है। जो लाइट्स हम लगा रहे हैं अंकित, वो सोलर पैनल के साथ हैं। अच्छा, हाँ, इसी के साथ साथ जब आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस देखेंगे तो वो गवर्नमेंट कहती है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर, और वो भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी, एक गेम जोन आपको मिलेगा, गार्डन मिलेंगे, बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक जगह अलग से मिलेगी, और साथ ही साथ जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए शटल सर्विस भी आपको अवेलेबल होगी वहाँ। सर ये तो दिल्ली एनसीआर वाला टेस्ट दे दिया आपने बिल्कुल। और अब जब आपके व्यूअर्स कनेक्ट करेंगे आपके साथ और हमारे साथ, और जब वो इसका प्राइस सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि इस प्राइस में ये इम्पॉसिबल है। पूरा हमारा जो थॉट प्रोसेस है अंकित, इस वाले प्रोजेक्ट में हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को कम रखते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में। तो आज अगर मेरा प्रोजेक्ट कोई ये परचेज़ कर रहा है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर, वो 10-20 लोगों को बताने वाला है कि मैंने इस प्राइस पे लिया है और ये सारे फीचर्स दे रहे हैं। और कोई भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि इन्वेस्टर जब आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, 15-20 लाख हो या 15-20 करोड़ हो, हार्ड अर्नड मनी है उसकी अंकित। तो आज मैं नहीं चाहता कि जैसे आज से 10 साल बाद 20 साल बाद कोई लीगैलिटी तंग करे उसको। तो आप ये भी समझिए कि टॉप मोस्ट लॉयर को हमने अपने साथ अपने पैनल पे रखा हुआ है, हायर किया, जो कि लीगैलिटीज़ को चेक करते हैं। जब मैं आर्किटेक्ट की बात करता हूँ तो IITians हैं जो आर्किटेक्ट हैं, ये सब चीज़ें आपको 20-25 हज़ार रुपये की सर्विसेज भी मिल जाती हैं। लेकिन जब आप इस पे 2-3-5-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो लोग वहाँ रहने आ रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ बना कर दें कि लो मेंटेनेंस हो, कल को पैसा उनका कम खर्च हो, वहाँ पर उनका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, रेंटल ज़्यादा हो आसपास के प्रोजेक्ट से। तो वो कौन से फीचर्स हैं जो मैं डालूँ जिनकी वजह से वो बोलें कि यार मैंने वो डिसीजन एक बढ़िया लिया था, अब मैं जब भी इन्वेस्ट करूँगा इनके साथ ज़रूर करूँगा। एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली सर। एक बिल्डर की इंटेंट पता चलती है जब कमर्शियल प्लॉट लेके बनाना, एक तरीके से सिरदर्दी होती है कि यार उसमें टाइम टेकिंग है। नहीं तो अमूमन क्या होता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबॉडी, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, प्लॉट्स में ऐसा होता है कि आपने प्लॉट डिलीवर करा, आगे बढ़े, अपना प्रॉफिट लिया, अपने आगे प्लॉट लिया और सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। सर आपने कमर्शियल तो बना दिया, 5,000 गज का प्लॉट भी छोड़ दिया, तो क्लब अब दे रहे हो नहीं दे रहे हो? हाँ, मैंने बोला आपको, बहुत ही बढ़िया लैविश क्लब बना के दे रहे हैं आपको। और ग्रीन एरिया भी दे रहे हैं। आप रादर जब लेआउट देखेंगे मेरे प्रोजेक्ट का, आप देखेंगे राइट फ्रॉम द फ्रंट टिल द बैक
देयर आर मैनी ग्रीन एरियाज़, ताकि जो पीछे भी रह रहा है उसके पास भी कोई ना कोई अमेनिटीज़ ज़रूर उसको मिल रही है, जो फ्रंट में उसको भी मिल रही है, जो मिड में उसको भी कोई अमेनिटी मिल रही है। तो इक्वी डिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे रखी हैं सारी चीज़ें। सर जैसे कि आपने यूएसपी की तो बात कर दी, मेरा सवाल ये है कि इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन अंकित। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक डोरमेंट नहीं रखना चाहते हैं, यानी आपने पैसा लगाया है और आप सोच रहे हैं कि मैं 10-15 साल तक वेट करूंगा कि ये रेंट पे चढ़े, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी साइट में पैसा लगाना चाहते हैं जो जल्दी लाइव हो जाएगी, तो आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपने अमेनिटीज़ तो सब दिल्ली एनसीआर की तरह डाल दी। ये क्यों किया है, इसमें आप इंटेंट समझिए। इंटेंट इसलिए किया है कि मेरा जो इन्वेस्टर है उसका पैसा बढ़े, जो सेल नहीं कर रहा है उसका रेंटल बढ़े। अगर साथ वाले प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें नहीं हैं, आप बताइए किसका पैसा ज़्यादा होगा। तो ये सब डालने का, ये सब करने का, इसके पीछे मेरा इंटेंट यही है। अगर मैं इतना ओपन एरिया वहाँ पर दे रहा हूँ या इतनी सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे डाल रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि जो भी आदमी अपना 10-15-20 लाख रुपए लगा रहा है या 1 करोड़ रुपया मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा कल को बढ़े। बाकी अगर मैं बात करूँ कि मेरी कनेक्टिविटी, तो वो ऑलमोस्ट आप किसी भी धोलेरा के 10 किलोमीटर के रेडियस में चले जाएंगे तो 10 से 15-20 मिनट की कनेक्टिविटी हर जगह की। और यहाँ से भी वैसे ही है, चाहे आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चले जाएं 15 मिनट में, चाहे आप ABCD बिल्डिंग पहुँच जाएं 15 से 17 मिनट में, सब सेम कनेक्टिविटी है। तो इक्वी डिस्टेंट है हर जगह से, आप कनेक्ट हो जाते हैं एक्सप्रेस वे से 15 मिनट की दूरी पे। और साथ ही साथ ये एडिड एडवांटेज है कि अगर आप एक थॉट होती है कि मैंने पैसा लगा दिया, सब इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी तक मैंने नहीं किया था, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर था, मैं पैसा लगा गया, नाउ आई एम हैप्पी। लेकिन मुझे 10 साल बाद रियलाइज़ होगा कि अभी तक मेरे वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा जहाँ मैंने पैसा लगाया। यू वांट टू सेट एन एग्जांपल? एब्सोल्युटली। सर लोडिंग की बात करते हैं अब। मेन जो सबसे बड़ा मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लोकेशन लोडिंग होती है। इस प्रोजेक्ट में आप क्या लोडिंग दे रहे हो? ओके, पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि गुजरात में जब भी आप प्लॉट सेल करते हैं, लोडिंग हमेशा आएगी ही आएगी, और जगह से ज़्यादा इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है रेजिडेंट्स को। तो बिल्डर का कोई रोल नहीं होता, उसकी 1 इंच भी जगह नहीं होती। जितने भी कॉमन एरियाज़ हैं, सड़कें हैं, जो भी वहाँ पर बन रहा है, वो सब का सब ट्रांसफ़र होता है वहाँ के रेजिडेंट्स के पास। तो लोडिंग तो वहाँ पर आती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे 40-45-50% तक की लोडिंग है, यानी कि जितना पैसा आप दे रहे हैं उसका आधा ही आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहा है। 50% तो कमर्शियल में लोडिंग होती है। जी जी। अब क्या है कि क्योंकि मैंने मान लीजिए मैंने 10,000 गज जगह खरीदी है, तो मुझे 10,000 गज के पूरे पैसे चाहिए, ठीक है, और मैं वो अपना सारा जो भी चीज़ें बनाता हूँ वो लोड कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अंकित जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों की जो चीज़ें अमेनिटीज़ हमने डाली हैं, जैसे कि फ्रंट इतना जो ओपन छोड़ा है, यू विल नॉट बिलीव, हमने उसको लोड ही नहीं किया है प्लॉट्स में। और यही कारण है कि मात्र 25% की लोडिंग पे आप ये प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं। और ये बहुत बड़ा USP है। और इसके पीछे हमारा इंटेंट ये दिखता है आपको कि कुछ चीज़ें जो हमने परचेज़ की है, जो जगह परचेज़ की है, उस पर हम पैसा नहीं कमा रहे, उस पर हम कोई लोडिंग नहीं डाल रहे। सर बड़ी बात है कि आप कमर्शियल भी दे रहे हो उसी प्लॉट में, आप 5,000 गज का प्लॉट भी छोड़ रहे हो फॉर पार्किंग एंड फॉर फैसिलिटीज़, आप उसके अलावा पार्क भी दे रहे हो, आप क्लब हाउस भी बना के दे रहे हो, और उसके बाद भी 25% लोडिंग दे रहे हो। एब्सोल्युटली। तो सर प्रॉफिटेबल है ये प्रोजेक्ट? नहीं है आपके लिए? बिल्कुल लो प्रॉफिट्स पे अंकित जी मैं ये बोलूँगा, बिजनेसमैन है, बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट है ये, लोगों को सोचते हुए बना रहे हैं, और आगे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपको ऐसे ही दिखेंगे। रादर आपको इससे 2-4-5 चीज़ें प्लस मिलेंगी आने वाले प्रोजेक्ट्स में। जो अगला प्रोजेक्ट अभी हमारा आने वाला है उसमें आप देखेंगे कि इससे भी बेहतर होगा। लेकिन यस, पीपल विल बाय दिस, दैट इज़ द रीज़न। अभी कोई कैंपेन नहीं है, अभी कोई भी हमने प्रमोशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट ऑफ द ब्रोशर जो लोगों ने देखा है, पीपल आर बाइंग इट। सर हमें इन्वेस्टमेंट आज वहाँ करनी चाहिए जहाँ बिसावट हो, या हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे एरिया आसपास खाली हो? ओके, बहुत अच्छा सवाल है अंकित जी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके घर के आसपास लोग रह रहे हैं, भीड़ है, सुबह जाम लग जाता है, या 2-4 लोग दिखते हैं, या वहाँ पर ज़्यादा जल्दी अप्रिसिएशन आएगा, आपको अच्छा लगेगा रहने में, या वहाँ पर जहाँ आप सड़क पे खड़े रहेंगे और 15 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलेगी वहाँ से?
ऑफिसेज जहाँ पे बसावट हो। तो यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को ऐसी जगह पर हम लेकर के आए हैं जहां आसपास बसावट है। यानी कि आज अगर हम, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, हमारी बहुत सारी कंपनीज़ में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि जहां पर हम फैसिलिटेट करें, उनको बोलें कि हमारा ये लैंड पार्सल है और आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर रेंट अकोमोडेशन भी देख सकते हैं। मेरा सवाल पता है सर क्यों था, मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आज धुलेरा में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसका विजन है कि यार 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल का विजन हो सकता है कि अगर मैं इसको गोल्ड से कंपेयर कर रहा हूँ या मैं शेयर मार्केट से कर रहा हूँ या एफडी में पैसा लगाऊंगा तो 5 साल में मुझे पता है रियल एस्टेट बढ़ता ही बढ़ता है, लैंड इज लिमिटेड। मेरा सवाल इसलिए था सर क्योंकि ग्रीनफील्ड है, पूरा का पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एक्चुअल में पूरा डेवलप्ड हो रहा है। तो उस डेवलपमेंट में आज आप बसावट करके आप दे दो तो आपको लगता है आज लोग रेंटल के लिए आएंगे, वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे? ओके, आप आज जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ पर टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट, जहाँ रिन्यू में लोग काम करने आ रहे हैं, आज जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसके आसपास अगर आप 10 किलोमीटर के आसपास आप रेडियस में कहीं पर भी हैं, रादर 15 किलोमीटर के रेडियस में भी हैं, तो आज आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना। अभी वहाँ घर इतने हैं नहीं, लोग 60-60 किलोमीटर दूर जाकर रेंट पे लेते हैं, रोज़ सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। अगर मैं 10-15 किलोमीटर की 10 मिनट की 15 मिनट के रेडियस में उनको रहने के लिए घर दे दूँ, वो रेंट पे लेंगे या नहीं लेंगे? कितने लोग अभी रोजाना ट्रैवल करते होंगे? आई थिंक अंकित जी लगभग 3 से 4 हज़ार लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं जी। जो ये सारे आप जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो बन रहे हैं, इसमें रोज़ काम करने वाले लोग हैं, इसमें लेबर से लेके वाइट कॉलर जॉब्स वाले सारे ही लोग हैं। हर आदमी को घर चाहिए, घर वहाँ पर है नहीं, और यही कारण है आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पर फ्लैट्स विलाज ये सब कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो गए। इसी के साथ अंकित जी इसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि आज मैं एक अलूफ जगह पे इसलिए घर लेता हूँ, प्लॉट इसलिए खरीदता हूँ सॉरी, जहाँ पर क्योंकि मुझे रेट सस्ता मिल जाता है ना। मैं अगर थोड़ी सी दूर ले लूँ, आसपास अभी कुछ नहीं है और मेरे को एक विजन है कि मैं 10 साल बाद हो जाएगा, तो मेरे को कम पैसे में, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जी अगर उसी प्राइस में मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, विद कमर्शियल दे दूँ, अगर मैं उसी प्राइस में दे दूँ आपको विद ऑल दीज लोडेड फीचर्स, तो आप क्यों नहीं परचेज करेंगे? और जो लोग ट्रैवल करते हैं जिस रोड से रोज अप डाउन करते हैं, जो 4000 आपने बोले, वो आपके प्रोजेक्ट से कितना डिस्टेंस पे हो? 5 मिनट पे आप स्टेट हाईवे में कनेक्ट हो जाते हैं अंकित जी। ठीक है, 5 मिनट से आप स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो जाते हैं और आप वहाँ पे जा सकते हो। स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे से 10-15 मिनट में आप एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाते हैं। सर अगला सवाल जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे वो है लोकेशन। ये तो आपने सारी यूएसपीज बता दी, स्पेसिफिकेशन फीचर्स बता दिए, आपने प्रोजेक्ट की हर तरीके की चीज़ बता दी जो बाकी प्रोजेक्ट से अलग है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सबसे पहले ये बताइए सर कि ये, क्योंकि एबीसीडी बिल्डिंग हर कोई जानता है, वहाँ से कितना डिस्टेंस, कितना दूर होगा सर? क्या 15 मिनट की दूरी पे आप एबीसीडी से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये जो 3 से 4 महीने में आई थिंक अभी रियल हो जाएगा, एयरपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें ऑपरेशन हो चुकी हैं, एक्सप्रेसवे मेरे ख्याल से नथिंग लेस देन 3-4 मंथ्स मे बी, हम अभी कभी भी इनॉग्रेट हो 5-6 मंथ्स ले लीजिए, तो वहाँ से कितना डिस्टेंस होगा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से सर? तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, जहाँ एबीसीडी बिल्डिंग है वहीं पे एक्सप्रेसवे लैंड कर रहा है, तो सेम 15 मिनट एक्सप्रेसवे, जहाँ पर एबीसीडी बिल्डिंग है वहीं पे एक्सप्रेसवे आ रहा है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे प्रोजेक्ट से निकलिए, 15 मिनट में एक्सप्रेसवे चढ़िए, चाहे आप एयरपोर्ट जाना चाहें, चाहे आप अहमदाबाद जाना चाहें, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, कहीं अंदर से किसी गाँव से आपको होके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका SIR बाउंड्री से कितना दूर है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब है 250 मीटर, ओनली 2 मीटर, 250 मीटर्स फ्रॉम SIR बाउंड्री। यस, दैट इज़ द यूएसपी। क्या बात है। और अगर मैं टाटा सेमीकंडक्टर या अगर मैं इसके अलावा रिन्यू प्लांट से बात करूं तो 20 मिनट की दूरी, एयरपोर्ट की भी 23 मिनट की दूरी है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जोन जो है 1.5 किलोमीटर पे है। SIR का इंडस्ट्रियल जो मास्टर प्लान में जो इंडस्ट्रियल जोन देखते हैं। एब्सोल्यूट। सो इन फ्यूचर कौन कौन सी कंपनी सर आ सकती हैं, या कौन से बिग कंपनीज? अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपको नाम लेना शुरू करूं तो आपका पॉडकास्ट में बहुत टाइम जाएगा। बहुत इतनी सारी बड़े लैंड जो वहाँ पर ले रखी, मेजर इन्वेस्टमेंट टाटा का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हो लॉकहेड मार्टिन के साथ, चाहे वो लिथियम बैटरी प्लांट लगा रहे हो टाटा, इसी के साथ साथ चाहे मैं अडानी की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, ये सभी कंपनीज वहाँ पर ऑलरेडी लैंड लेके बैठे हैं और ये सभी वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। पूरा एविएशन जोन वहाँ पर बनाया जा रहा है अंकित जी, और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस जो भारत में अभी तक कहीं नहीं एयरक्राफ्ट का, वो भी प्लांट वहाँ पे लगाया जा रहा है। सर जैसे कि हम मीडिया में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, एयरपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं, एक्सप्रेसवे के बारे में सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है
ये दोनों फंक्शनल होने के बाद आपके प्रोजेक्ट की हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। सो प्रिंसिपल एप्रिसिएशन और रेंटल की बात करें तो कितना आ सकता है फंक्शनल होने के बाद? इस सवाल का जवाब मैं दो तरीके से दूंगा अंकित जी। पहला, ये जब फंक्शनल हो जाएगा, इसके फंक्शनल होने के बाद भी बहुत सारी साइड्स फंक्शनल नहीं होंगी। आप समझिए मेरी बात को। बहुत सारी साइड वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई वहाँ आ जा नहीं रही होगा, नहीं, कोई नहीं आ रहा जा रहा होगा, वहाँ पर वो एकदम सुनसान जगह पर होंगी। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला उनके प्राइसिंग में, क्योंकि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ साइट्स ऐसी होंगी जो इनके ऑपरेशनल होने के बाद लाइव हो जाएंगी साइट्स, वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, किसी ना किसी कारण से हम उनमें से एक साइट्स हैं। तो डेफिनेटली, और आज मेरे व्यूअर्स जहाँ पर भी जिस भी शहर से इस बात को सुन रहे हैं, जब भी उनके शहर में अगर वो कोई पास में एयरपोर्ट बना है, कोई एक्सप्रेसवे बना है, कोई हाईवे निकला है, कोई रिंग रोड बनी है, आज शायद उनके प्राइस 20-20, 50-50 गुना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गए हैं। तो अगर मैं 2 गुना भी बोल दूँ तो ये बहुत कम होगा, लेकिन हाँ, छोटे से शुरुआत करते हैं, इतना ज़रूर हो जाएगा। आपके प्रोजेक्ट से स्टेट हाईवे कितना है सर? और प्रोजेक्ट के बिल्कुल जो बाहर रोड है वो कितनी है? और प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूं सो वो कितने मीटर की रोड है, और फ्यूचर में कितना वाइड होगा वो बताइए प्लीज़। ओके, तो प्रोजेक्ट के बाहर जो रोड है वो 12 मीटर की रोड है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर बिल्कुल बाहर 12 मीटर की रोड है, जो कनेक्ट करेगी जो स्टेट हाईवे से। स्टेट हाईवे से कनेक्ट कर रही है। और 12 मीटर की रोड के बाद हमने 24 मीटर छोड़ा है ओपन एरिया हमारे प्रोजेक्ट में आने के लिए, जिसके बाद हमारा कॉमर्शियल और सब शुरू होता है। 24 मीटर छोड़ा है, उसके बाद कमर्शियल है। एब्सोल्युटली, सो इवेंचुअली देखा जाए तो फिर बहुत बड़ा ओपन एरिया हमने छोड़ा है। तो वो एक आपको एक वाइड लुक देता है। और ये छोटी छोटी सी ये फीचर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को बेहतर बनाते हैं। जहाँ लोग इन्वेस्ट, कोई भी आएगा देखेगा एम्पल पार्किंग है, खुली जगह है, रुकेगा वहाँ, शॉप पे आएगा, तो ये प्रोजेक्ट को इसकी वैल्यू बढ़ाएगा हमेशा, राइट। और इसी के साथ फिर आप स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो जाते हैं। आप राइट चले जाएँ तो 15 मिनट में आप रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, और अगर आप लेफ्ट चले जाएं तो आप एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे अगले 10 मिनट। 1.5 किलोमीटर में आप इंडस्ट्रियल एरिया तो वैसे ही बता रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो वहाँ तो नॉर्म्स होते ही हैं, मिनिमम इतनी वाइड रोड तो चाहिए ही होती है जी। और सर अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूँ तो कितने मीटर की रोड है? जो स्पाइन रोड है वो 9 मीटर की रोड है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉज, उसको हमने फॉलो किया है। और बाकी की जो रोड्स हैं वो 7.5 मीटर की है। ठीक है। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप लेके आ रहे हो आगे इन फ्यूचर? वेरी सुन। इसी के साथ मैंने आपको जैसे बताया, एक बड़ा लैंड बैंक है हमारे पास। ये तो छोटा, हमने एक चंक हम लेके आए, 50 एकड़्स का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा एमेनिटीज़ के साथ, इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े शॉपिंग आर्केड के साथ, बहुत बढ़िया फीचर्स के साथ। एंड यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइस पे उसको भी हम अभी लॉन्च करेंगे। ठीक है जी सर, सारी बातें तो कर ली, प्राइस तो बता दो। सो क्या प्राइस पे लेके आ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। और आसपास के क्या प्राइसिंग चल रही हैं और आप किस प्राइस पे लेके आए हो, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि दिस इज़ एक्चुअल फॉर मनी और नॉट। ओके, तो अंकित मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस बैंड जो है ना वो डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से है। जब आप धोलेरा की बात करते हैं तो आपको कहीं पे 5,500 रुपये का भी BSV का प्राइस मिल जाएगा, कहीं 6,000 मिलेगा, और कहीं पर आपको 13-14 हज़ार का भी प्राइस मिलेगा। जब आप 13-14 हज़ार वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको इस तरह के अमेनिटीज़ दिखेंगी वहाँ पर, रादर सब में नहीं है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू लोकेशंस है उनका। और अगर मैं आज अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो जो अभी हमने इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है वो है सिर्फ 8,000 रुपीज़ का BSP है। 8,000 रुपीज़ इज़ द बेसिक सेलिंग प्राइस विद ऑल दीज लोडेड फीचर्स, जो कि आप और 7-8 हज़ार में आप कंपेयर करेंगे और जगह प्रोजेक्ट से, तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्लब हाउस भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे ये सब डालना नहीं है ना। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट को बना के, जैसे आपने बोला, बनाया बेचा निकल गए, प्लॉट काटे बेचे और निकल गए, तो फिर पीछे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। पर हमें वो करना नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होगी, बट यस, जो पैसा लगाएगा उसका पैसा बढ़ेगा। और इन्वेस्टर अगर आपके साथ जुड़ा रहे 20-50 साल, आप पैसा बनाते रहेंगे। सो डेफिनेटली पैसा तो देखो कमाएगा, अगर अच्छे एक राइट प्राइस पे एंटर करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है।
अगर आप महंगाई बेचोगे तो एग्जिट फिर दिक्कत है उसके लिए, एब्सोल्युटली। अनटिल अनलेस वो 10 साल का विजन लेके चल रहा है। अगर वो 3 से 4 साल में एग्जिट करना चाहता है तो मुझे लगता है एक द वैल्यू फॉर मनी, राइट प्राइसिंग, बिकॉज मैं बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, तो मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ सर। जी। मैंने पुराने भी प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ किसी ने नहीं दी, नोइंग द फैक्ट कि प्राइस ज़्यादा है और बसावट के पास दे रहे हो, तो मुझे लगता है लिवेबल एक सिक्योरेंस मिलती है कस्टमर को कि यार 2 साल में भी अगर मुझे कल को, क्योंकि आप प्रोविजन दे रहे हो कंस्ट्रक्शन का भी, कल को अगर वो प्लॉट के ऊपर बनाना चाहता है, अगर वो बनाना चाहता है तो वो खुद भी बना सकता है, और अगर हमसे बोलता है तो वो फैसिलिटेट वो भी कर देंगे, वो भी हम करवा सकते हैं उनके लिए। तो लिवेबल उस सिचुएशन में 2 साल के बाद वो स्ट्रक्चर बना के रहना भी शुरू कर सकता आज से कुछ महीने बाद ही आपको मेरी शॉप्स वहाँ पर ओपन मिलेंगी, कुछ महीनों के बाद ही आप देखेंगे वहाँ शॉप्स रनिंग होंगी। उसके बाद जब आप लोग आते हुए देखेंगे तो प्लॉट भी बनने शुरू हो जाएंगे पीछे। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ कंपनी से हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेंटर्स अगर देख रहे हैं तो हम अपने इन्वेस्टर्स को बोलेंगे बना लो, रेंट पे भी हम चढ़वा देते हैं आपका। सर, वीडियो को एंड करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सभी प्रोजेक्ट सही हैं, सभी डेवलपर्स अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, और अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने प्राइस बैंड में अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन एक बार इस प्रोजेक्ट को भी आप ज़रूर देखिए, अंकित जी के माध्यम से और इनकी टीम के माध्यम से इसको समझिए, एक बार इसको अंडरस्टैंड ज़रूर करिए और हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है मेरे पास, तो मैं बोलूँगा एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करके देखिए और लाइफ टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बिकॉज वी आर डेवलपिंग राइट लैंड एट राइट लोकेशन एट राइट टाइम विद राइट इंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है सर। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें बताना था। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे मेरी वीडियो की शुरुआत में बोला था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये समझना मुश्किल है कि कौन सा प्राइस सस्ता है, कौन सा महंगा है, या कौन सा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए आता है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए आज मैं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाना चाह रहा था। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, प्राइसिंग चाहिए हो, ब्रोशर चाहिए हो, या हमारी टीम से डिटेलिंग में जानना हो, तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक शेयर कर चुका हूँ, आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसा ही कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच सुमित सर फॉर कमिंग। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।